अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी 1973 में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जया के पिता पत्रकार तरुण कुमार बहादुरी इस शादी के खिलाफ थे। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार जया के पिता को इस विवाह से वैसे तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन पंडित जी इस शादी के पक्ष में नहीं थे। जी हाँ, अमिताभ जया की शादी को रखा गया था गोपनीय यानी छिपाकर। दरअसल 1989 में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के लिए तरुण बहादुरी ने एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि अमिताभ और जया की शादी कैसे हुई थी। उन्होंने लिखा, एक दिन अमिताभ ने जया की मां को फोन कर शादी की जानकारी दी और तुरंत मुंबई आने का आग्रह किया। अगले ही दिन वह मुंबई पहुंच गए और उनके कुछ दोस्त मलाबार हिल्स में रहते थे, तो शादी की तैयारियां भी वहीं की गई थी। इस शादी को पूरी तरह से छिपा कर रखा गया था। पंडित जी को थी आपत्ति। जी हाँ, उन्होंने आगे लिखा कि मैं नास्तिक हूँ, लेकिन जया की माँ चाहती थी कि शादी बंगाली रीति रिवाज से हो। शुरुआत में तो बंगाली पंडित मिल ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से जब एक पंडित मिला तो उसने शादी कराने से ही मना कर दिया, क्योंकि अमिताभ बंगाली ब्राह्मण नहीं थे। हालांकि बाद में यह मामला सुलझ गया। अमिताभ ने सभी रीति रिवाज अच्छे से निभाए। शादी के अगले दिन अमिताभ लंदन के लिए चले गए और जब वे वापस आए तो भोपाल में एक ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन किया गया। वहां भी अमिताभ ने हर परंपरा का अच्छे से पालन किया। जया के पिता को थी इस शादी से आपत्ति। क्या ये सच है? चलिए आज इस बारे में भी जान लेते हैं। जया के पिता ने बेटी की शादी को लेकर नाराजगी की खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई दिया जिससे मैं इस शादी का विरोध करता। अमिताभ एक बेहतरीन इंसान है। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था कि वह किसी आम व्यक्ति के प्यार में नहीं पड़ेगी। उस समय कई लोग कहते थे कि जया एक बड़ी स्टार थी, इसलिए अमिताभ उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन यह सच नहीं है। अमिताभ ने अपनी फिल्म जंजीर की रिलीज तक का इंतजार किया था। हालांकि जया तो वैसे भी उनसे शादी कर लेती।